प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच अहम समझौतों पर मुहर लगी। पीएम मोदी बोले, हर क्षेत्र में भारत और मॉरिशस साथ, दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस ने व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा दिया, दोनों देशों की भागीदारी और मजबूत हुई। प्रधानमंत्री मोदी बोले, मानवीय विकास के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम को भारत आने का न्योता भी दिया। पोर्ट लुइस में मॉरिशस के विपक्ष के नेता जॉर्जेस पियरे से पीएम मोदी ने की मुलाकात, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। होली पर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा का बड़ा बयान, कहा जुम्मा के लिए होली को 2 घंटे रोका जाए, जुम्मा का समय आगे नहीं किया जा सकता। होली पर दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक लगे ब्रेक। दरभंगा के मेयर के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का पलटवार, कहा दरभंगा की मेयर आतंकवादी मानसिकता की है, होली जिसे पसंद नहीं वो परहेज करे। दरभंगा मेयर अंजुम आरा के बयान पर बोले मंत्री संजय सरावगी, उनकी मानसिकता सही नहीं, ये बयान किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं, सभी को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। दरभंगा की मेयर के बयान पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का पलटवार, बोले मेयर की मानसिकता इलाज करना चाहिए, मेयर को लखनऊ आकर उलेमा से सीख लेने की जरूरत है। होली पर मचे घमासान पर जेडीयू का बयान, प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, पूरे बिहार में कानून का राज, शांति भंग करने का किसी को अधिकार नहीं। होली जुम्मा विवाद पर कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोली ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा। रंजीत रंजन बोली, चुनाव के चलते ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ये लोग, पूरा बिहार सेक्युलर है, सब मिलकर होली का त्योहार मनाएंगे। संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा अटैक, बोले हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर रही है बीजेपी, ये लोग देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से देश को नुकसान। होली की तैयारी पर पटना एसएसपी अवकाश कुमार का बयान, कहा सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर, लाउड स्पीकर पर अश्लील गाने न बजाने की दी गई हिदायत, संवेदनशील इलाकों में जवानों की तैनाती। शाहजहांपुर में होली से पहले ढकी गई मस्जिद, तिरपाल से ढकी गई मस्जिद, होली के दिन निकलता है लाट साहब का जुलूस। होली और रमजान को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, कहा सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने के लिए दिए गए निर्देश, प्रदेश में कायम है कानून व्यवस्था। होली पर दिल्ली बीजेपी विधायक करनैल सिंह का बयान, बोले होली के दिन घर पर पढ़ी नमाज, होली साल में एक बार आती है और शुक्रवार साल में 52 बार आते हैं। राजस्थान सरकार के जवाहर कला केंद्र ने जयपुर में फागोत्सव का किया आयोजन, होली के पहले फागोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम। संभल में होली को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला, शाही जामा मस्जिद समेत होली जुलूस मार्ग पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। होली से पहले संभल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, आपसी सौहार्द के लिए शांति समिति की कई बैठकें की गई, डीएम राजेंद्र पेंसिया ने जानकारी दी। डीएम राजेंद्र पेंसिया के अनुसार सुरक्षा के लिए पीएसी बटालियन तैनात, शहर में 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, संभल में बनाए गए 6 जोन और 29 सेक्टर। संभल के सीओ अनु चौधरी के खिलाफ विवादित पोस्ट करने पर एक्शन, पुलिस ने आबाद शाह को मुजफ्फरनगर से किया गिरफ्तार, सलाखों के पीछे पहुंचने पर आरोपी ने माफी मांगी, सोशल मीडिया पर किया था विवादित पोस्ट। संभल जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली का बयान, कहा होली के दिन जुम्मे की नमाज कब होगी ये तय नहीं। जफर अली ने कहा प्रशासन से कोई बात नहीं, अभी समय तय नहीं, शाम तक या कल तक समाज के समय पर डिसीजन लेंगे। संभल के शाही जामा मंदिर में रंगाई पुताई की इजाजत मिली, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से मस्जिद कमेटी की अर्जी स्वीकार की। कोर्ट ने मस्जिद की सिर्फ बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई की अनुमति दी, दीवारों पर लाइटिंग भी लगाने की परमिशन मिली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के 2 मुस्लिम संगठनों पर 5 साल के लिए लगाया बैन, जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आवामी एक्शन कमेटी पर लगा बैन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं जेटी वेंस, इसी महीने पत्नी उषा के साथ आ सकते हैं भारत। म्यांमार और थाईलैंड से भारतीय वायुसेना के विमान से 266 भारतीयों की सुरक्षित वापसी, साइबर अपराध केंद्रों से रिहा कराने के लिए बाद वापसी, विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ आपका प्रोटेस्ट, होली पर फ्री सिलेंडर नहीं देने पर विरोध प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने 40 अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया, कहा बीजेपी के वादे जुमले साबित हुए। भोपाल में विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, मोहन यादव सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर विरोध जताया। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायकों का कर्ज की पोटली और बेड़ियां टालकर प्रदर्शन, विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे धरना। विपक्ष के कुछ लोगों के सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेने पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, ऐसे लोग अपने उठाए गए मुद्दों की सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। 14 मार्च से 2 दिनों के असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के वार्षिक सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
AIPMLB के धरने को सपा सांसद आनंद भदौरिया का समर्थन, कहा बीजेपी हड़पना चाहती है मस्जिदों की जमीन, संसद से नहीं मिला न्याय तो सड़क का है विकल्प। 17 मार्च को दिल्ली में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरी का दौरा किया, क्षेत्र की समस्याओं का लिया जायजा। दिल्ली में केरल हाउस में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मिली निर्मला सीतारमण, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम यशवंतराव चव्हाण की जयंती आज, विधान भवन में सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। सपा नेता उपवास में मुंबई में पुलिस के सामने पेश हुए, औरंगजेब विवाद मामले में कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा था। गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोदकर की जयंती आज, सीएम प्रमोद सावंत ने प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का लोगों से मिलने का कार्यक्रम जारी, रोजाना आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन। होली के पहले बाजार में बिक रहा मिलावटी खोया, कानपुर में 13 क्विंटल मिलावटी खोया जब्त। यूपी के औरैया में मिलावटी तेल की आशंका में तेल मिल पर छापा, तेल मिल को सील कर सैंपल जांच के लिए भेजा गया। इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण पर उत्तराखंड में उठे विरोध के स्वर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर कराया है मंदिर का निर्माण। उत्तराखंड में ब्राह्मण समाज ने सीएम धामी को पत्र लिखकर मंदिर निर्माण पर आपत्ति जताई, लिखा केदारनाथ भगवान का स्वरूप और नाम किसी अन्य स्थान पर नहीं दोहराया जाना चाहिए। जयपुर में गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं का फूटा गुस्सा, पूर्व प्रिंसिपल सैयद मशकूर अली पर देह शोषण का आरोप। गुस्साई छात्राओं ने जमकर की नारेबाजी, आरोपी को फांसी की मांग, दोषी पाए जाने के बाद दोबारा जांच कराए जाने से नाराज हैं छात्राएं। कर्नाटक के चर्चित गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या का दोस्त तरुण कोंडूराजू भी हिरासत में, रान्या राव को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। अरेस्ट मेमो के अनुसार रान्या ने पहले भी कई बार गोल्ड की तस्करी की। यूपी के उन्नाव में रिश्वत लेते पूर्वा कोतवाली के दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा, आरोपी दरोगा राजेंद्र सरोज को एसपी ने तत्काल सस्पेंड किया। हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर के एक मंदिर में चोरी के मामले में 2 गिरफ्तार, चोरी की कई मूर्तियां, आभूषण और मंदिर का सामान बरामद। गुजरात के खेड़ा में अत्यधिक खतरनाक गैस ले जा रहे एक टैंकर पलटा, गैस रिसने से 12 किलोमीटर के एरिया में विजिबिलिटी कम हुई, अब हालात सामान्य। नोएडा के सेक्टर 16 में थार चालक का आतंक, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के थुतुकुड़ी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, समुद्र में नावों को जाने से रोका गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में हल्की बूंदाबांदी से प्राकृतिक सुंदरता बढ़ी, पहाड़ों पर बादलों ने भी डाला डेरा। देश में जल्द ही सैटेलाइट से मिलेगा इंटरनेट, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और भारतीय एयरटेल के बीच हुआ करार। एयरटेल के बाद जियो की भी स्पेसएक्स से डील, भारत में आएगा स्टारलिंक का हाई स्पीड इंटरनेट। अयाना पावर की 100% हिस्सेदारी खरीदेंगी ओएनजीसी, एनटीपीसी, सीसीआई ने दिया अप्रूवल, पिछले एक महीने 19,500 करोड़ में हुई थी डील। यूपीआई रुपए कार्ड यूज करने पर अब देना पड़ सकता है चार्ज, एक बार फिर मर्चेंट फीस लागू करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। एनएसई ने निफ्टी केमिकल्स इंडेक्स लॉन्च किया, नया इंडेक्स निफ्टी 500 में शामिल केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को करेगा ट्रैक। इंडसइंड बैंक का शेयर 27% टूटा, डेरिवेटिव अकाउंट में गड़बड़ी बनी वजह, बैंक की नेटवर्थ 2000 करोड़ रुपए घटने की संभावना। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के को फाउंडर झांग गिमिंग बने चीन के सबसे अमीर व्यक्ति, फोर्ब्स के मुताबिक गिमिंग की संपत्ति 5.71 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची। अडानी ग्रुप को मुंबई में 36,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला, मोतीलाल नगर का रिडेवलपमेंट करेगी कंपनी। एप्पल का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर बदलाव, इसी साल ऑपरेटिंग सिस्टम बदलेगा, एप्पल के सभी डिवाइसेस का इंटरफेस होगा एक जैसा, अभी एक से दूसरे डिवाइस पर स्विच करना मुश्किल। केंद्र ने उड़द के शुल्क मुक्त आयात को एक और साल के लिए बढ़ाया, 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा शुल्क मुक्त आयात। फैसले से घरेलू बाजार में दलहन कीमतें स्थिर रहने में मिलेगी मदद। अक्षर पटेल हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान, केएल राहुल ने ठुकराई कप्तानी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईपीएल की तैयारी में जुटे हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस टीम से जुड़े, 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुंबई खेलेगी पहला आईपीएल मैच। आईपीएल सीजन 18 का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे हार्दिक पांड्या, साल 2024 में लगा था एक मैच का बैन। आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच होंगे मैथ्यू वेड, बीबीएल में होबार्ट हरिकेन्स टीम का थे हिस्सा। टीम इंडिया में बैटिंग पोजीशन को लेकर बोले श्रेयस अय्यर, कहा किसी भी नंबर पर भेजो, बल्ले से रन बनाकर ही आऊंगा। टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर श्रेयस अय्यर का बयान, कहा डोमेस्टिक क्रिकेट में किया अच्छा प्रदर्शन, सिलेक्शन कमेटी का फैसला मंजूर होगा। टीम इंडिया ने रविंद्र जडेजा को बेस्ट फील्डर का मेडल दिया, फील्डिंग कोच टी दिलीप ने पहनाया मेडल।
टीम इंडिया के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने दी युवा खिलाड़ियों को सलाह, बोले आईपीएल के अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट पर करें फोकस, नेशनल टीम में जगह बनाने पर दे ध्यान। ऋषभ पंत बोले बचपन से था भारत की तरफ से खेलने का सपना, आईपीएल के बारे में नहीं था कोई प्लान, युवा खिलाड़ी ले सीख, देश पहले आईपीएल बाद में। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी देहरादून पहुंचे, मसूरी में ऋषभ पंत की बहन के शादी समारोह में होंगे शामिल। युजवेंद्र की आरजे महवश के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद धनश्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा, महिलाओं को दोष देना हमेशा फैशन में रहता है। पाकिस्तान के साथ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी न्यूजीलैंड, टीम का हुआ ऐलान, माइकल ब्रेसवेल बने न्यूजीलैंड के कप्तान। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद बदले पाकिस्तान के दिग्गजों के सुर, शाहिद अफरीदी बोले पूरी दुनिया की टीम बनाकर भिड़ा दे तो भी जीत जाएगा भारत। पाकिस्तान के बल्लेबाजी कोच मोहम्मद यूसुफ का यू टर्न, पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे, पहले न्यूजीलैंड दौरे से हटने का लिया था फैसला।